दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुनिया में 3 तरह का भोजन करने वाले लोग हैं, मांसाहारी, शाकाहारी और वे। इस वीडियो में हम आपको मांसाहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि गरुड़ पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में मांसाहार के बारे में क्या कहा गया है। श्री कृष्ण ने मांसाहार को लेकर समाज को विशेष संदेश दिया था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें भी। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इसमें बहुत सी अनोखी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या न खाएं यह लोगों का व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को लेकर भ्रमित भी दिखाई देते हैं। आज भी समाज में देखने को मिलता है, एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहार खाने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। किंतु किसी भी बात को आंखें बंद करके मान लेना सही नहीं है। इसीलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में गरुड़ पुराण जरूर लिखें। कुछ लोगों को वेदों के विषय में शंका है कि वेदों में पशुबलि, मांसाहार आदि का विधान है, लेकिन मित्रों, यह अर्धसत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार भगवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांसाहार को स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि वेदों में कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायतें भी दी गई है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वह जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। जबकि अथर्ववेद में कहा गया है, चावल, दाल, गेहूं आदि शाकाहारी खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण कर बिना मनुष्य के लिए सबसे उत्तम है। यह भोजन पर्याप्त है और भोजन के लिए कभी भी किसी भी नर या मादा की हिंसा करना वर्जित बताया गया है। वहीं ऋग्वेद में गाय को जगत माता का दर्जा दिया गया है। अनेकों पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी के मुताबिक गाय धरती की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। भगवत गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख की बजाय अन्य को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। गीता के अनुसार अन्य से मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन के अंतर्गत आती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर दुखी, रोगी को कमी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयोग को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। परंतु यही सात्विक आहार तामसिक बन जाता है जब अन्य को अत्यधिक घटना या नमकीन मसालों के साथ पकाया जाता है, जो बाद में दुख एवं रोग उत्पन्न करता है। अगर आप भी यह मानते हैं तो कमेंट करके बताइए। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि यदि एक व्यक्ति 100 सालों तक लगातार अश्वमेध यज्ञ करें और दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाया, उनमें से मांसाहार का त्याग करने वाला व्यक्ति ही ज्यादा पुण्य कमाने वाला माना जाता है। सनातन संस्कृति में गौमांस को खाना पाप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र अनेक रोगों की एक दवा है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय से मिलने वाली इन चीजों के उपयोग से शरीर में पापों का समावेश नहीं होता। अब हम आपको विज्ञान के अनुसार बताते हैं कि विज्ञान की नजर में मांसाहार क्या है और मांस खाने से मनुष्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। विज्ञान कहता है कि मांसाहार आपके
तन और मन दोनों को अस्वस्थ कर देता है। ज्यादा मांसाहार करने से इंसान के भीतर चिड़चिड़ापन आने लगता है, वह स्वभाव से उग्र होने लगता है। मांसाहारी लोगों में कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा शाकाहारी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर जैसी कई बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक मांसाहार इंसान के शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि धूम्रपान। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पके हुए मांस से जानलेवा कैंसर का खतरा होता है। मांसाहारी भोजन की तुलना में शाकाहारी भोजन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। शाकाहारी भोजन इंसान को निरोगी, स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है। शाकाहारी व्यक्ति हमेशा ठंडे दिमाग वाले, सहनशील, सशक्त, परिश्रमी, आनंद प्रिय होते हैं। अगर आप भी ये मानते हैं तो कमेंट करके बताइए। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां मुर्गियों और सूअरों के जरिए इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं। इन प्राणियों का मांस खाना इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, जबकि शाकाहारी जीवन शैली को अपनाकर इनसे होने वाली बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। अब हम आपको संख्या शेप में अन्य धर्मों में मांसाहार को लेकर क्या मान्यताएं हैं वह बताते हैं। जैन धर्म में मांसाहार को पूर्णतः निषेध माना गया है। जैन धर्म गुरुओं का कहना है मांसाहार से मस्तिष्क की सहनशीलता नष्ट हो जाती है और वासना व उत्तेजना वाली प्रवृत्ति बढ़ती है। वहीं मुस्लिम और ईसाई धर्म में मांसाहार को सही ठहराया गया है। दोस्तों, अब मैं उस कथा को कहता हूँ जो गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसमें श्री कृष्ण मांसाहारियों को विशेष संदेश देते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। इतने में एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, कृपया इसे मुझे दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। किसी जीव को मारकर खाना पाप है। श्री कृष्ण की बात सुनकर वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। एक समय की बात है, मगध राज्य में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई और खाने की समस्या आ गई। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने अपने मंत्रियों और कामगारों को बुलाया और पूछा कि खाने की सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है। यह सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे, चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। भी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। यह सुनकर अन्य मंत्रियों ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन महामंत्री अभी भी चुप थे। यह देख राजा ने महामंत्री से पूछा, आपका क्या मत है? इस पर महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। महामंत्री उसी रात उस मंत्री के घर पहुंचे जिसने यह प्रस्ताव रखा था। महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि इसी शक्तिशाली देश के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कृपया अपने हृदय का 2 तोला मांस देने का कष्ट करें और इसके बदले आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर उस मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा। मंत्री तुरंत अंदर गया
और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं महामंत्री को देखकर बोला कि महामंत्री, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, मुझे माफ कर दें। महामंत्री इसी तरह बारी बारी से सभी मंत्रियों के पास गए और सभी से राजा के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए महामंत्री को अपनी क्षमता अनुसार लाखों मुद्राएं दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में बहुत सा धन जमा कर लिया और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह सभा में राजा उपस्थित हुए, जिन्हें देख सभी मंत्रियों को अचरज हुआ। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष सारा धन रख दिया। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और इतनी अधिक मात्रा में कहां से आए? तब महामंत्री ने जवाब दिया है, महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, फिर भी 2 तोला मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सभी मंत्रियों ने ये मुद्राएं दी है। अब आप ही बताइए कि मां सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से अनाज निकालकर लोगों में वितरित किया। राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया। सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया गया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी काम को और श्रमिकों के कल्याण के लिए ही खर्च की गई। साग सब्जी इतनी तेजी से होगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लग गए। इस तरह राज्य का खाद्य संकट दूर हुआ। भगवान श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह जान गया था कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसने प्रण लिया कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखें।